Hello everyone. Today we discuss a new topic which is binomial theorem. आज हम बात करेंगे binomial theorem पे। तो binomial theorem पढ़ते टाइम हमें कुछ याद रखना है कि होती क्या है, इसके बारे में देखना है कि क्या होती है। चलो देखते हैं binomial theorem। तो आज क्लियर करते हैं इसके सारे कंसेप्ट और देखते हैं कि क्या क्या होता है इसमें binomial। अब एक बात बताओ, ये वर्ड आपने देखा होगा कौन सा, binomial। अब एक चीज देखना, नोटिस करना इसे, जो ये binomial है ये आया कहाँ से। तो आपको नजर आएगा कि आपने इसके पहले वाली क्लासेस में आपने देखा होगा पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल के टाइप देखे होंगे। तो जब टर्म्स के अकॉर्डिंग उसे डिवाइड किया गया, टाइप्स उसके टाइप्स डिस्कस किए गए, तो उनके अंदर हमने पहला टाइप देखा मोनोमियल और दूसरा टाइप देखा हमने बाइनोमियल। अब बाइनोमियल का मीनिंग क्या है? बाइनोमियल का मीनिंग है जिसके अंदर टू टर्म्स। तो जो बाई का मतलब है, बाई का मतलब ही टू है, तो बाइनोमियल यहां पर डिनोट कर रहा है टू टर्म्स। स्टडी ऑफ टू टर्म्स। ओके, अब इसके अंदर देखना क्या है हमें। अब आप देखना यहाँ पर बाइनोमियल में हम देखते हैं कि जब हम टू टर्म्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, उसकी पावर के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं। देखो यहाँ पर हमने टू टर्म्स ली a प्लस बी। अब इसके ऊपर हमने इंडेक्स यूज किया ब्रैकेट लगाकर 0। यदि हम a प्लस बी के ऊपर इंडेक्स यूज कर रहे हैं 0, तो इसका रिजल्ट हमें मिल रहा है 1। ओके, किसी की भी पावर 0 होती है तो रिजल्ट क्या होता है? 1 होता है। अब सेकंड देखिए, a प्लस बी की इंडेक्स यदि हम 1 कंसीडर करें तो इसका रिजल्ट होता है a प्लस बी। ध्यान दो, पावर 1 देन a प्लस बी रिजल्ट आएगा। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ a 1 हो जाएगा एंड कोफिशिएंट ऑफ b भी क्या हो जाएगा? 1। एंड यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर, इट मीन्स इंडेक्स यहाँ पर 2 है तो इसका रिजल्ट होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ नोटिस करो, a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ab का कोफिशिएंट 2 है एंड b स्क्वायर का 1 है। नेक्स्ट a प्लस बी होल क्यूब, इसके बारे में देखें तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b, ये आपके पास रिजल्ट है। यदि हम इसे एक्सपांशन अदर में करें a प्लस बी रेज टू द पावर 4, इट मीन्स इंडेक्स को हम 4 कंसीडर करें तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, चलो इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर a क्यूब, तो a पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a b प्लस b रेज टू द पावर 4। अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर आपने जब इंडेक्स 0 कंसीडर किया तो आपको रिजल्ट 1 मिला, इंडेक्स 2 लिया तो यहाँ पर इंडेक्स 1 लिया तो आपके पास ये क्या है? इंडेक्स, ये क्या है? इंडेक्स पावर। इस बाइनोमियल के ऊपर पावर क्या है? 0, तो इसे हमने इंडेक्स बोला। तो ये इंडेक्स यदि 0 है तो टर्म मिली हमें 1, इंडेक्स 1 है तो टर्म्स हमारे पास कितनी निकल के आए? 2 टर्म्स निकल के आए। अब यदि इंडेक्स यहाँ पर 2 है तो टर्म्स कितनी आई? 1 2 3। इंडेक्स 3 है तो टर्म्स कितनी निकल के आए? 1 2 3 4। एंड इंडेक्स 4 है तो हमारे पास टर्म्स कितनी है? 5। तो हमें एक बात तो ये समझ में आ गई बाइनोमियल में, जब भी हम बाइनोमियल को एक्सपांशन करते हैं या बाइनोमियल को सोल्व करते हैं, कोई भी बाइनोमियल टर्म्स को लेकर उसकी पावर कुछ भी लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास निकल के आती है नंबर ऑफ टर्म्स इंडेक्स प्लस 1। जो भी हमारा इंडेक्स है उसमें क्या है? ऐड करेंगे प्लस 1, इंडेक्स प्लस। जैसे कि हमने यहाँ पर इंडेक्स 0 कंसीडर किया तो टर्म 1, तो 0 प्लस 1 टर्म आ गई आपके पास। इंडेक्स 1 है तो यहाँ पर 1 प्लस 1 2 टर्म्स बन जाएगा। इंडेक्स 2 है तो यहाँ पर 2 प्लस 1 3 टर्म्स है। ये इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ गए? टर्म्स आ गए। अब एक चीज आप नोटिस करो, हमने यहाँ पर पावर 4 लिया, इसे ओपन किया, ओपन करने के बाद हमारे पास रिजल्ट मिल गया। यदि मैं यहाँ पर पावर इंक्रीज करता चलूँ तो मुझे पता चलेगा क्या आएगा, मैं कंसीडर कर पाऊंगा या बता पाऊंगा आपको? नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं कि इसके एक्सपांशन में जब मल्टीपल पावर हो, पावर मोर देन 5 या 6 7 8 कुछ भी आए तो हम उसका एक्सपांशन कर सके, उसे सिंप्लीफाई कर सके, उसे इजी फॉर्मेट में सोल्व कर सके।
तो उसके लिए हम इसके डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर देखिए, हाँ, देखो यहाँ पर हमने देखा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके कोफिशिएंट की। अब देखो एक चीज और नोटिस करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर a एंड b की पावर 0 थी, तो यहाँ पर तो 1 हो गया। लेकिन एक चीज नोटिस करना, a प्लस बी रेज टू द पावर कितनी है 2। यदि a प्लस बी की पावर 2 है, तो यहाँ पर a की जो डिग्री है, डिग्री मतलब पावर ऑफ वेरिएबल, a वेरिएबल है, b भी वेरिएबल है, तो जो a की पावर है वो भी 2 है क्योंकि इंडेक्स 2 है। अब यहाँ पर नोटिस करो a एंड b की पावर भी क्या होगी, देखो a की पावर 1, b की पावर 1, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 बनेगा। और यहाँ पर b की पावर क्या हो जाएगी 2। इसका मतलब जितनी इंडेक्स है, हर एक उसके एक्सपांशन में जितनी भी टर्म्स होगी उनकी पावर भी इंडेक्स के इक्वल होगी। चलो नेक्स्ट में देख लेते हैं ये चीज। अब यहाँ देखिए a पावर क्यूब आ रहा है, a प्लस b की पावर क्या है क्यूब। तो यहाँ पर यदि इंडेक्स 3 है, तो इंडेक्स 3 के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म है उसकी इंडेक्स क्या आ रही है 3, सेकेंड टर्म है उसमें a स्क्वायर b आ रहा है। इट मीन्स दोनों की यदि इंडेक्स यदि पावर कंसीडर करो, डिग्री देखो तो 2 प्लस 1 3 हो रहा है, और यहाँ पर भी 1 प्लस 2 कितना हो रहा है 3, और यहाँ पर भी 3। तो हमें ये चीज और क्लियर हो गई कि हर एक टर्म को जब हर एक बाइनोमियल एक्सपेंशन किया जाए, हर एक बाइनोमियल टर्म्स को एक्सपांड किया जाए, तो जितनी उसकी इंडेक्स होती है उतनी ही उसकी एवरी टर्म्स की डिग्री होती है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये देखो a प्लस बी की पावर 4, यहाँ पर भी 4, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 4। मतलब हमें किसी की भी बनानी हो, मतलब किसी का भी एक्सपांशन करना हो, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पर कंसीडर करूँ a प्लस बी की पावर 6 5। अब इसका एक्सपांशन करना है, तो मतलब मेरे पास जो a और b की पावर होगी ना, वो क्या होगी, a और b की पावर, उन दोनों पावर में जो टोटल है उस टर्म का इंडेक्स होगा वो कितना होगा, नंबर इंडेक्स के इक्वल। वो टोटल टर्म्स का जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा, डिग्री आएगी, वो क्या आ जाएगी, इंडेक्स के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पर a प्लस बी की पावर एक्सपांशन कर सकते हैं। एक चीज और नोटिस कीजिए, अब यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर a की पावर 1, b की पावर, यहाँ पर 2 टर्म्स है, लेकिन यहाँ पर 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स में फर्स्ट टर्म जो है उसकी पावर डिक्रीज होती जा रही है। फर्स्ट में हमने 2 ली, सेकंड में हमने 1, थर्ड में हमने 0 कंसीडर किया। फिर b की पावर क्या हो रही है, b की पावर यहाँ पर इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पर b की पावर क्या है, यदि b नहीं है तो इट मीन्स b की पावर यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर b की पावर 1 है, और यहाँ पर b 2 है। मतलब फर्स्ट टर्म तो आपकी क्या हो जाएगी, इसकी पावर के अकॉर्डिंग डिक्रीज होती जाएगी हर एक स्टेप में, हर एक टर्म्स में, लेकिन b की पावर उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, 1 बाय सक्सेसिव इंक्रीजिंग मिलेगा। ओके, अब एक चीज और नोटिस करना, अब इनके आगे जो नंबर आ रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं, वो चीज हम समझते हैं कि इनके नंबर जो है वो किसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, इसके कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है, 1 3 3 1 1 4 6 4 1। ये जो कोफिशिएंट बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो चलो आगे बात करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर जो भी इन्हें हाँ एक बार फिर देखिए इधर, ये जो वेरिएबल है उनके साथ जो नंबर है उन्हें बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इन्हें, बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट। इन्हीं के बारे में हम देखते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में देखते हैं। तो हम देखो, यदि हमारी इंडेक्स क्या है 1 है, सॉरी इंडेक्स क्या है 0 है, तो आपका बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब एक चीज नोटिस करना, आपके दोनों एंड साइड फर्स्ट और लास्ट टर्म उनके कोफिशिएंट हमेशा क्या आ रहे हैं 1 आ रहे हैं। चाहे आप कोई सी भी टर्म देखिए, यहाँ पर हमने एक्सपांशन किया a प्लस बी की पावर 1, a प्लस बी रेज टू द पावर 2, a प्लस बी रेज टू द पावर 3, a प्लस बी रेज टू द पावर 4। फर्स्ट टर्म कोफिशिएंट कैरी विद 1 एंड लास्ट टर्म इज आल्सो कोफिशिएंट विद 1। लास्ट टर्म जो आ रही है उसका कोफिशिएंट भी 1 है, फर्स्ट टर्म का भी कोफिशिएंट 1 है। इसके अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या कंसीडर किया, 1 किया। अब देखो यहाँ पर डिग्री 1, तो यहाँ फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर पास्कल ट्रायंगल रूल अप्लाई होता है। कौन सा रूल अप्लाई होता है, पास्कल ट्रायंगल रूल। अब वो कैसे अप्लाई होता है, देखो 1 प्लस 1 ऐड किया 2 बना। फिर यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हमने कंसिडर किया 1 प्लस 2 किया 3 हो गया। यहाँ पर हमने देखा 1 प्लस 2 किया ऐड किया 1 प्लस 2 को 3 बना। मतलब हमें जो फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग ही सेकंड मिल रहा, यदि फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग दोनों साइड 1, और इनके अकॉर्डिंग हमें मिडिल टर्म मिली, क्योंकि सेकंड इंडेक्स है उसके लिए 3 टर्म्स है। सेकंड इंडेक्स यदि किसी की है उसके लिए कितनी टर्म्स होगी, टर्म्स के नंबर ऑफ टर्म्स बताया था, इंडेक्स प्लस 1, जितनी इंडेक्स होती है उसमें प्लस 1 कर देते हैं, तो 1 2 1। अब ये 2 कहाँ से मिला, 1 एंड 1 लास्ट का तो मिल गया हमें।
1 + 1 करने पर 2 मिला। अब 1 and 1 लास्ट को मिल गया, लेकिन बीच की 3 यदि इंडेक्स है तो उसकी टर्म्स कितनी होगी, 4 टर्म्स होगी। कितनी टर्म्स होगी, 4 टर्म्स। उनमें फर्स्ट का कोफिशिएंट और लास्ट का कोफिशिएंट हमारे पास है। अब मिड के 2 कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल अप्लाई करके, पास्कल ट्राइंगल, इन दोनों को ऐड करेंगे 3 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 3 आएगा। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट मिलेंगे, ये आपके पास इसी तरह से मिलेगा। देखो 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4। अगेन यहाँ पर भी सेम प्रोसेस अप्लाई होगा, 5 + 1 4 + 1 5, 6 + 4 10, 6 + 4 10 एंड 4 + 1 5। इस तरह से आपके पास क्या मिल रहे हैं, कोफिशिएंट। अब एक चीज नोटिस करना होगा आपको, यदि मान लो डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए कि 10 का कोफिशिएंट बताओ जिसकी इंडेक्स 10 है, कोई भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, उसकी पावर यदि इंडेक्स 10 है तो उसका एक्सपेंशन कैसे करोगे और उसके कोफिशिएंट कैसे आएंगे। तो उसके लिए एक चीज ध्यान रखना, आपको एक चीज पढ़ना होगा, मतलब उसके बारे में थोड़ा देखना होगा। उसके लिए आप ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए कि जो आपके पास दिया हुआ है वो कैसे बना। अब इसके लिए आपको एक प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए। प्रीवियस नॉलेज में मतलब कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन या फैक्टोरियल। अब एक चीज देखना, मैंने यहाँ पर लिखा फैक्टोरियल एन। अब ये क्या है, इसे रीड करते हैं फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है मल्टीपल ऑफ नंबर्स डिक्रीज बाय 1। जैसे कि कैसे, हमने क्या किया, फैक्टोरियल एन को ओपन किया तो फर्स्ट टर्म आ गया हमारा 1, मल्टीप्लाई, इसमें एक टर्म माइनस कर देंगे n-1, सेकेंड टर्म होगी n-2, थर्ड टर्म होगी n-3, फोर्थ टर्म होगी n-4 एंड सो ऑन, कहाँ तक 3 2 एंड 1 ये चलता जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लो, फैक्टोरियल 3, फर्स्ट टर्म 3, 3 - 1 2, 2 - 1 1, आंसर आया 6। फैक्टोरियल 5, फर्स्ट टर्म 5, सेकेंड टर्म 4, 3 2 1, इसका सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120। इस तरह से हम बाइनोमियल, फर्स्ट चीज तो ये रिक्वायर्ड होगी हमारे लिए। अब एक चीज देखिए, एनसीआर में हम देखेंगे, एनसीआर। अब ये क्या है, एनसीआर ये है आपका कॉम्बिनेशन, मतलब हमने एन आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट की फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट से। हमने जो आर ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट की कितनी ऑब्जेक्ट्स में से, एन ऑब्जेक्ट में से। कैसे, इसको एक्सपांशन देखेंगे तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन इंटू आर फैक्टोरियल, ये इसका एक्सपांशन। ये आपको याद होना चाहिए, ये दोनों चीजें हमारी रिक्वायर्ड है। एन फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं वो देखिए। अब एक चीज और ध्यान रखना, इसके अंदर इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी, वो प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज, NC0 एंड NC1 इक्वल होता है, सॉरी NC0 और NC1 इक्वल होता है 1 के। यदि NC0 0 नंबर चूज करना है n में से और n नंबर चूज करना है n में से, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ओनली 1 नंबर हम चूज कर पाएंगे। ओके, अब एक सेकंड प्रॉपर्टी होती है इसकी, सेकंड प्रॉपर्टी होती है NCR इज इक्वल टू NCn माइनस आर। अब इसमें मैंने क्या लिया, NCR, इसे एक और तरीके से हम देखते हैं कि NCA इज इक्वल टू NCB, यदि कहीं पर भी मेंशन है, यदि n कॉम्बिनेशन विद a, NCA इक्वल है NCB के, तो इसका जो रिजल्ट होगा a प्लस b वो इक्वल हो जाएगा n के। ये चीज ध्यान रखना आप, मतलब नीचे के दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, n के इक्वल। ऊपर वाले दोनों वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। वैसे यहाँ पर NCR है तो ये क्या हो जाएगा, यदि मैं यहाँ पर NCR कंसिडर करूँ तो ये तो n हो गया, इसे r ले तो b की वैल्यू n माइनस r हो गई, तो ये r माइनस, इन दोनों का सम करोगे वापस n आ जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी याद रखना बेटा, ध्यान रखना इस प्रॉपर्टी का भी। यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है NCR अपॉन NCR माइनस 1। अब इसको एक्सपांशन जब सोल्व करते हैं, इसे पूरा बाइनोमियल यूज करके हम एक्सपांशन करते हैं, फैक्टोरियल वगैरह यूज करके, तो इसका एक्सपांशन आता है n माइनस r प्लस 1 डिवाइड बाय r। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिन्हें हम बार बार डिस्कस करते चलेंगे, जहां पर रिक्वायर्ड होगी उसके अकॉर्डिंग। अब आप देखिए इधर, यहाँ पर नोटिस कीजिए, आपके पास मैंने बोला था NC0 की वैल्यू क्या होती है, 1। और एक और चीज, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है, ये भी ध्यान रखना। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब यहाँ पर देखिए 0C0, अब 0C क्योंकि हमारी इंडेक्स कितनी है, 0, क्या इंडेक्स है हमारी, 0 इंडेक्स है,
अब जीरो इंडेक्स है तो जीरो सी जीरो लिया और सी जीरो की वैल्यू क्या हो गई 1। कैसे, इसे ओपन करो, जीरो सी जीरो, इसको ओपन करेंगे तो फैक्टोरियल जीरो, मैंने बताया फैक्टोरियल जीरो माइनस जीरो जीरो जीरो। अब फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 होती है तो 1/1 इंटू 1 आंसर होगा। अब इधर देखिए, यहाँ पर इंडेक्स क्या कंसिडर की थी हमने 1, इसके कोएफिशिएंट आए थे बाइनोमियल कोएफिशिएंट 1 एंड 1। अब 1C0 एंड 1C1 की वैल्यू क्या होती है 1, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि NC0 एंड NCN दोनों की वैल्यू होती है 1। n की जगह कुछ भी रखिए, n की जगह 1 रखिए, 1C0 एंड 1C1 दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सपांड करके देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए जो 1 है वो कैसे मिला 2C0 से। अब 2C0 जो है आपके पास, ये जो 1 है वो 2C0 से, NC0, अब ये भी 3C0, NC0, 4C0, 5C0, जो भी आपके पास मिल रहा है ये सारे 1 मिल रहे हैं क्योंकि इनकी वैल्यू क्या आ रही है 0, NC0। और ये क्या आ रहा है NCN, 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 NCN। देखो 0C0, 1C1, 2C2, 3C3, 4C4, 5C5। तो इस तरीके से इनके सारे कोएफिशिएंट क्या आ गए 1 आ गए। अब बात करते हैं इंटरनल कोएफिशिएंट की 2C1। अब ओपन कर लेते हैं 2C1 को। यदि 2C1 को ओपन करें 2C1 तो फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1, 2 माइनस 1 एंड फैक्टोरियल 1। यहाँ से आ गया फैक्टोरियल 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है तो 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 1। यहाँ पर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2। क्या आंसर आ जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पर 3C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और 3C2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी। अब एक चीज नोटिस करना, अब यहाँ पर मैंने बताया था आपको एक प्रॉपर्टी NCR इज इक्वल टू NCR माइनस 1, ये बताई थी एक तो, सॉरी N माइनस R, और एक बताया था NCA इज इक्वल टू NCB। यहाँ पर बोला था कि A प्लस B की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए N होनी चाहिए। तो A प्लस B की जो वैल्यू है वो N होनी चाहिए। अब A प्लस B की वैल्यू N है क्योंकि यहाँ पर टोटल ये क्या है वैल्यू, जो एक्सपांशन इंडेक्स है वो N कंसीडर। अब एक चीज नोटिस कीजिए 3 एंड 3 ऊपर वाली वैल्यू दोनों की सेम है न्यूमेरिकल, नीचे वाली देखिए 1 एंड 2 दोनों का सम कीजिए क्या 3 बन रहा है, इसकी वजह से ये भी क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। एक्सपांशन करके देख लीजिए, किसी और का एक्सपांशन कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर 4C1, 4C2, 4C3 ये वैल्यू 4C2 का एक्सपांशन करके देख लेते हैं। किसका 4C2 का, तो 4C2 का एक्सपांशन किया 4C2 तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 2 और फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड में, अब देखो यहाँ पर 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 टाइम आंसर आया 6। ये हमारे पास आंसर आ रहा है 6। इसी तरह से हम इसे एक्सपांड करके हमारे पास हो जाएगा। अब मान लो हमने यहाँ पर देखा कि फर्स्ट चीज हमने क्या देखी, इधर आ जाइए वापस, यहाँ पर देखिए जब हमने एक्सपांशन किया टर्म्स का तो हमने देखा कि जो डिग्री होती है जो भी हमारे पास बाइनोमियल है 2 टर्म्स है उनकी जो इंडेक्स यूज करके हमने एक्सपांशन किया तो उन्हें फर्स्ट टर्म क्या होती है डिक्रीज होती जाती है हर एक टर्म के अकॉर्डिंग। फर्स्ट टर्म में उसकी पावर क्या रहेगी इंडेक्स के इक्वल रहेगी, सेकंड टर्म में 1 डिक्रीज हो जाएगी, थर्ड टर्म में सक्सेसिवली 1 डिक्रीज हो जाएगी और सेकंड टर्म में सक्सेसिवली 1 2 इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इसी के बारे में हम देखते हैं और यहाँ पर हम एक बाइनोमियल एक्सपांशन ड्रॉ करते हैं, मतलब बाइनोमियल एक्सपांशन करते हैं किसी का भी, ठीक है। तो चलो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, अब आ जाते हैं हम एक सिंपल सा एक्सपांशन। मान लो हमारे पास यहाँ पर है x और y, x प्लस वाई दिया हुआ है, हमें एक्सपांड करना है 5 या 6, कुछ भी एक्सपांड करना है, 6 एक्सपांड करना है। अब 6 को एक्सपांशन करना है तो कैसे एक्सपांशन करेंगे ध्यान रखना। सबसे पहले तो मैं वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखता हूँ, तो वेरिएबल में मैंने बोला था आपसे कि जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है आपके पास वो वेरिएबल है, तो ये फर्स्ट x वेरिएबल है, ये y वेरिएबल, तो फर्स्ट में तो इसकी पावर कितनी रहेगी इंडेक्स के इक्वल, तो x की जो पावर है, x की जो डिग्री है वो इंडेक्स के इक्वल 6 रहेगी। सेकंड टर्म में x की डिग्री 1 डिक्रीज हो जाएगी तो 5 हो जाएगी, लेकिन y की डिग्री 1 इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ 0 है y की पावर और यहाँ y 1। फिर नेक्स्ट में x की पावर अगेन डिक्रीज हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास x पावर 4 और y 2। नेक्स्ट में देखते हैं हम x पावर हो जाएगी आपके पास कितनी हो जाएगी, x की पावर 3 क्योंकि डिक्रीज हो रही है, x की पावर 6 5 4 3 और यहाँ भी लिख लेता हूँ 2 और यहाँ लिख लेता हूँ 1 और लास्ट में हो जाएगी 0 जो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ।
ओके, अब y की पावर यहाँ इंक्रीज हो जाएगी 2 से 3 और यहाँ पर हो जाएगी 4, यहाँ हो जाएगी 5 और लास्ट टर्म हो जाएगी आपके पास 6। अब एक चीज नोटिस करो, डिग्री एवरी टर्म की क्या आ रही है, सेम आ रही है। अब हम कोफिशिएंट का यूज करते हैं। अब कोफिशिएंट कैसे है, अब हमने बोला था फर्स्ट और लास्ट तो आपके पास क्या होते हैं, सेम होते हैं। फर्स्ट को तो हम डिनोट करते हैं NC0 से, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू यहाँ पर 6 है, n की वैल्यू क्या है 6 है, तो कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ NC0 की जगह 6C0 और लास्ट वाला हो जाएगा जिसकी वैल्यू 1 होती है 6C6, तो ये हो गया 6C6 प्लस साइन इसके आगे। अब देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा कोफिशिएंट 6C1। एक बार फिर नोटिस कर लीजिए कि कोफिशिएंट किस तरह से मेंशन है यहाँ पर। ये देखिए फर्स्ट में यहाँ पर 5 है, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5 इस तरह से हमारे पास है। यदि हम इसे अलग से भी देखें, अलग से मतलब यहाँ पर देखें तो एक्सपांशन यदि किसी की पावर 6 है तो उसके कोफिशिएंट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5 एंड 6C6। टोटल कितनी टर्म्स है, वो कितने बाइनोमियल कोफिशिएंट निकल रहे हैं 1 2 3 4 6 7 क्योंकि यहाँ पर टर्म्स इंडेक्स कितनी है, इंडेक्स 6 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो ये इस तरह से इनको कंबाइन करेंगे वेरिएबल के साथ, तो फर्स्ट टर्म जो है उसके साथ फर्स्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट जाएगा सेकंड, तो यहाँ पर आ जाएगा 6C2 और यहाँ पर आ जाएगा 6C3 और यहाँ पर आ जाएगा 6C4 और यहाँ आ जाएगा 6C5। इस तरह से हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन हो रहा है। चलो अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम किसी का एक्सपेंशन। हमने देखा बाइनोमियल थ्योरम और फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर है, हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, कोई भी इंटीजर ले लिया मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो यहाँ पर n हमारे पास वैल्यू है, कुछ भी हो सकता है 1 हो सकता है 5 हो सकता है 6 हो सकता है 10 हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे बात करते हैं, इसे एक्सपांशन करते हैं, तो एक्सपांशन में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने बोला था कोफिशिएंट, फर्स्ट कोफिशिएंट क्या आ जाएगा NC0, तो सबसे पहले वही मेंशन कर दीजिए NC0। फिर इसके साथ क्या आ जाएगा, एक चीज नोटिस करना है यहाँ पर, मैं पहले इसमें देखो यहाँ पर 6C0 था और y कोफिशिएंट जो सेकंड कोफिशिएंट है उसकी पावर क्या थी 0 और फर्स्ट कोफिशिएंट 6 माइनस 0 था, क्या था 6 माइनस 0 6, एक कम कर दिया 1 है तो यहाँ पर 1 बाकी बचा हुआ 5, यहाँ 2 है तो लास्ट वाला सेकंड जो सेकंड वेरिएबल है उसकी पावर क्या हो गई 2, ऐसे ही थर्ड वेरिएबल है उसकी पावर 3। इसी तरीके से यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे इसे, तो यहाँ पर a पावर क्या आ जाएगी n माइनस 0 तो n b पावर 0, ओके नेक्स्ट ये 0 NC1 यहाँ a पावर n माइनस 1 और b पावर 1। देखो डिक्रीज हो रहा है n माइनस 1, सेकेंड टर्म इंक्रीज हो रही है। थर्ड देखिए NC2 a पावर n माइनस 2 एंड b पावर 2। फोर्थ देखते हैं NC3 a पावर n माइनस 3 b पावर 3। ऐसे हम आगे तक जाते हैं और लास्ट टर्म हमें मिलती है NCn a पावर 0 एंड b पावर 2। तो यहाँ पर इसकी यदि मैं जनरल टर्म बनाऊं, जनरल टर्म से मतलब होता है कि इस पूरी फॉर्मेट को मैं एक सिंगल फॉर्मेट में चेंज करूँ, एक सिंगल टर्म में चेंज कर दूँ जिससे हम रिप्रेजेंट कर सके, तो जो जनरल टर्म हो जाएगी जनरल टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन वो हो जाएगा a प्लस b पावर n। तो यहाँ पर इसमें r जो है वो मैंने कंसीडर किया 0 से n और यहाँ लिखा NCR, मैंने क्या मेंशन किया NCR, r जो है वो 0 से 1 है NCR a रेज़ टू द पावर n माइनस r एंड b रेज़ टू द पावर r। अब नोटिस कर लो, आप कोई भी देख लो 0 रखेंगे, r की वैल्यू 0 तो n की a की वैल्यू n आ जाएगी n माइनस 0 0, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। सेकंड टर्म देख लो r की वैल्यू 1 रखा, इस तरह से आप इसे समेशन मतलब सबका समेशन, इसका मतलब मीनिंग पता है, सबको सम करना, सबको कंबाइन करना, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई हमारी, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ओके। अब इसे हम डिनोट करते हैं टर्म से, यदि हमें कोई पर्टिकुलर टर्म निकालनी है तो हम टर्म से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन किया x प्लस वाई का एक्सपेंशन किया, जैसे ये n है तो इससे मुझे जो टर्म्स मिलेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह से टर्म की फॉर्मेट में मिलेगा मुझे।
और लास्ट टर्म क्या होगी, मुझे ये बता सकते हो लास्ट टर्म क्या होगी? सोचो, यदि हम सोचते हैं यहाँ पर कि लास्ट टर्म क्या होगी, तो ध्यान से सुनना, मैंने फर्स्ट को 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा। अब एक बात बताइए, कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन है, उसकी यदि इंडेक्स n है तो उसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है वहाँ पर? n+1। फर्स्ट टर्म ये है तो लास्ट हो जाएगी हमारे पास n+1, ये बात ध्यान रखना। ओके, अब यदि हम इसकी जनरल टर्म के फॉर्मेट में किसी भी एक टर्म को, पर्टिकुलर टर्म को फॉर्मेट में आर की टर्म में रिप्रेजेंट करें तो आर की टर्म में कैसे रिप्रेजेंट हो जाएगा वो देखते हैं हम। यदि मैं इसे टी, मुझे थर्ड टर्म चाहिए, कौन सी चाहिए? थर्ड टर्म चाहिए, तो टी 2+1 लिखना होगा, क्योंकि थर्ड टर्म जो है यहाँ पर देख लो, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म ये है आपके पास, सेकेंड टर्म ये और थर्ड टर्म ये। अब यहाँ देखो टी थर्ड है, तो यहाँ पर टी 2+1 मेंशन किया, और 2+1 का मतलब NC2, ये 2, और यहाँ पर a⁻n-2 एंड b⁻2। इस तरह से यदि मैं जनरल टर्म में टी r+1 टर्म निकालूं, r+1 मतलब जो भी टर्म है, r की वैल्यू 1 हो गई तो 2, सेकंड टर्म r की वैल्यू 0 हो गई तो फर्स्ट टर्म, r की वैल्यू 5 हो गई तो सिक्स टर्म। तो इस तरह से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा NCR, r+1 टर्म, a⁻n-r, b⁻r। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत यूज आने वाला है हमारे, ये जो है वो बहुत यूज आएगा, बाद में हम यूज करेंगे इसका। चलो देखते हैं इसके बारे में। ओके, यहाँ तक क्लियर? अब एक दो क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं इससे रिलेटेड, फिर आगे इसे डिस्कस करते हैं। देखो, अब यहाँ पर हमें एक्सपांशन करना है x² + 3/x⁵। x यहाँ पर 0 नहीं, चलो एक्सपांशन करते हैं, हमें एक्सपांशन पता है कैसे करते हैं, तो एक्सपांशन करके देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक्सपांशन करना x² + 3/x⁵। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करना है। अब आपको पता है यहाँ पर इंडेक्स कितनी है? 5 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएगी? नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी, कितनी हो जाएगी नंबर ऑफ टर्म्स? 6, 5 + 1, इंडेक्स +1, 6 आपके टर्म्स हो जाएगी। कितनी टर्म्स हो जाएगी? 6, मतलब 6 टाइम एक्सपांशन होगा। और फर्स्ट आपके पास क्या होगा? NC0, और x² की होल पावर आपके पास हो जाएगी NC0। NC0 में n जो है वो क्या है, यहाँ पर n जो है वो n है, तो n को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे? 5 से। तो यहाँ पर आप रीड करेंगे इसे 5C0, और यहाँ पर आ जाएगा 5। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? 5C1, और x² है उसकी पावर हो जाएगी, x² की पावर हो जाएगी 5 - 1। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अब नेक्स्ट टर्म भी तो लिखना है, यदि इसके डिक्रीज हो गए तो सेकंड इंक्रीज हो गई ना, सेकंड टर्म, तो 3/x आ जाएगा, प्लस 5C2 x² 5 - 2 एंड 3/x²। इसी तरह से एक्सपांशन करेंगे हम, और एक्सपांशन करने के बाद हमें मिलेगा रिजल्ट। एक्सपांशन करते हैं, आगे सोल्व करते हैं, आगे की टर्म्स इसमें मेंशन करते हैं। लास्ट टर्म आ गई 5C3 x² 5 - 3 एंड 3/x3। इसी तरह से 5C4 x² 5 - 4 एंड 3/x4, और लास्ट टर्म आ गई 5C5 x² 0 5 - 5 एंड 3/x5। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर 5C0 की वैल्यू 1 हो गई। ओके, और x² को मल्टीप्लाई किया 5 से, x⁻2 होल पावर 5, तो x कोफिशिएंट हो गया 10। नेक्स्ट आपके पास 5C1 है, तो 5C1 को सिंप्लीफाई किया तो 5 आया आपके पास। 5 आने के बाद इसकी पावर 4 है, 5 - 1 4, 4 × 2 8, और 3/x। फिर नेक्स्ट टर्म यदि एक्सपांशन करो तो 5C2 हो गया, 5C2 को एक्सपांशन करेंगे तो 5C2 का एक्सपांशन देख लीजिए, फैक्टोरियल 5 - 2 एंड फैक्टोरियल 2, तो आंसर आ जाएगा 5 × 4 2, यहाँ से 2 टाइम 10 आ जाएगा, 10
एक्स पावर, यहाँ पर हो गया 5 माइनस 2 3 6 हो गया एंड 3 बाई एक्स रेज टू द पावर हो गया कि 2। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा 5 वाला, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 5C3 की वैल्यू मैंने बताया था ना कि इसके जो दोनों नंबर है 2 और 3 दोनों का सम करेंगे तो वो n के इक्वल आएगा। अब n के इक्वल आ रहा है इसका मतलब दोनों कोफिशिएंट क्या है सेम है, तो इसका कोफिशिएंट भी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10 एक्स पावर आपके पास क्या बनेगी यहाँ पर ध्यान से देखना 3 के 2 2 इंटू 4 और यहाँ पर 3 बाई एक्स की पावर आपके पास बन गई 3। नेक्स्ट टर्म आपके पास आ जाएगी यहाँ पर यदि देखेंगे 5C4। अब देखो 5C4 का जो कोफिशिएंट है 5C1 के इक्वल होगा, 1 + 4 5 होता है n के इक्वल, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा कोफिशिएंट और यहाँ से एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी और 3 बाई एक्स की पावर आपके पास हो जाएगा 4 एंड लास्ट में 1 आ जाएगा कोफिशिएंट 5C5। NC n की वैल्यू क्या बोली थी हमने 1 और यहाँ पर कोफिशिएंट मिलेगा एक्स स्क्वायर की पावर 0 और 3 बाई एक्स की होल पावर 5। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, यही हमारा आंसर है। चलो बात करते हैं, हमने इनके बारे में देखा, इनसे इसकी प्रॉपर्टीज देखी, अब हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज पे। हम स्पेशल केसेस एक्सपांशन करते हैं, जब इसके स्पेशल केसेस देखते हैं वो हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि क्या किया हमने, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार और इसको नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे आगे। चलो देखते हैं, हमने बाइनोमियल देखा 2 टर्म्स के ऊपर, किसकी इंडेक्स जो भी होती है नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज़्यादा होती है, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी वो इंडेक्स +1 होगी। अब इंडेक्स आपकी जो भी है उसमें +1 कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे इंडेक्स 2 है तो +1 कर देंगे तो 3 टर्म्स आ जाएगी, इस तरह से हमारे पास टर्म्स मिलती चली जाएगी। तो फिर हमने कोफिशिएंट के बारे में देखा कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो कैसे मिलते हैं, हमें इस तरह से मिलते हैं और यदि ऐसे निकालें तो NCR की हेल्प से निकलते हैं, जो हमने यहाँ पर देखा। और एक चीज़ और देखी थी हमने जब बाइनोमियल एक्सपेंशन किया था, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है उनकी दोनों की हर एक टर्म में दोनों की डिग्री क्या होती है सेम होती है, किसके इक्वल होती है इंडेक्स के इक्वल। उसके अलावा हमने एक चीज़ और देखी कि जो भी हमारे पास एक्सपांशन है उसके अंदर जो फर्स्ट आपके पास वेरिएबल है उसकी जो भी पावर आती है वो मैक्सिमम आती है इंडेक्स के इक्वल और वो क्या होती है डिक्रीज होती जाती है हर एक नेक्स्ट टर्म में, और सेकंड में हम इंक्रीज करते जाते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाय।